फिजा, वर्ल्ड कप जीतने वाले हीरो से लेकर के आईन तोड़ने वाले एक वजीर आजम तक, कैसे देखती हैं मेरे हैंडसम को? अच्छा, मैं एक बात पे बड़ी परेशान हूँ नूर, मुझे समझ नहीं आ रही। साहब, ये लगारी साहब भी ये बात फरमा रहे थे, सुबह से हम टीवी चैनल्स ही देख रहे हैं, तमाम एंकर्स को सुन रहे हैं, मीडिया पर्सन्स को सुन रहे हैं, बड़े बड़े तजियाकारों की हम राय सुन रहे हैं। मुझे एक बात पे बड़ी हैरानी है कि तमाम लोग कह रहे हैं बड़ा गैर आइनी इकदाम हो गया, इमरान खान साहब ये नहीं कर सकते थे, इस तरह उन्होंने असम्बली तोड़ दी और सदर साहब ने दस्तखत कर दिए, उसको मंजूर कर लिया। फिर जो डेप्यूटी स्पीकर उनके हवाले से भी आप बात कर रहे थे अभी, ये जो गैर आइनी इकदाम उठाया गया, ये आर्टिकल 6 के मुर्तकब होते हैं। अपोजिशन वाले बार बार कह रहे हैं आर्टिकल 6 इन पे लगेगा, बड़े बड़े तजिया भी बात कह रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि जिन लोगों ने आइन तोड़ा, यानी प्राइम मिनिस्टर साहब, सदर साहब, ये जो डेप्यूटी स्पीकर हैं, पीटीआई के जितने भी लोग हैं, वो भी तो आइन को समझते हैं, वो भी तो समझबूझ रखते हैं। क्या वो सियासतदान नहीं है? क्या उनको मशवरा देने के लिए कोई इर्द मौजूद नहीं था? क्या बड़े बड़े कानूनदान उनके साथ अटैच नहीं है? उनको कोई मशवरा नहीं दे रहा, यानी उनको किसी ने बताया नहीं कि आप ये करने जा रहे हैं। सिर्फ ये कि वो हुकूमत में है, तमाम लोगों को पता है कि ये तो गैर आईनी है, ये तो आर्टिकल 6 पे लग जाएगा, क्योंकि जो हुकूमत में होता है वो आइन की अपनी अलग तशरीह करता है। फिजा, लेकिन नूर एक सवाल है ना, एक सवाल है। आमिर ज़िया साहब बैठे हैं, लगारी साहब बैठे हैं, बड़े सीनियर एनालिस्ट हैं दोनों। मेरा इनसे ये सवाल है कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद नहीं पता था कि उन पर आर्टिकल 6 लग सकता है ये करने के बाद? या ये जो फवाद चौधरी है, ज्यादा बात वही कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब ये बात नहीं समझते थे, बड़े बड़े कानूनदान है जो उनके साथ। फवाद चौधरी तो इस मुल्क में जितना फवाद चौधरी अकेले समझते हैं उतना तो कोई भी नहीं समझता। ये थोड़ा सा बिल्कुल अकेला समझ, मैं आपकी तरफ आता हूं। इनके पार्टी के लोग, मैं आपकी बसारत भी थोड़ा सा आजमाऊंगा, थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। आप सिर्फ अपोजिशन की बारे में बात कर रही हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको नजर नहीं आता इमरान खान ने मेरिटोक्रेसी का नारा लेकर के किन किन फीके माजे तायों को यहां काबीना में मिनिस्टर्स बनाया? जो संतरी बनने के लायक नहीं था उसे मंत्री बनाने का काम भी हजरत इमरान अहमद खान नियाजी रहमतुल्लाह अलैह ने किया। फवाद चौधरी, फैसल वाडा यहां वजीर बन सकता था, बना। फैसल वाडा सेनेटर तक बना। फैसल वाडा का केस फॉरेन फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन में रुका। क्या ये सब चीजें नजर नहीं आ रही? क्या ये नजर नहीं आ रहा कि आवाम को महंगाई के गर्दाब में फंसाने वाली पिछली गवर्नमेंट नहीं थी? क्या ये नजर नहीं आ रहा कि कोरोना के नाम पे वो जो मुबैना 40 अरब रुपए का हिसाब देना है वो शहबाज शरीफ जरदारी ने नहीं देना, वो हजरत इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने देना है? अगर तमाम तोपों का रुख करके इमरान खान, आसिफ जरदारी की तरफ, शहबाज शरीफ की तरफ अगर मैं और आप कोई कौमी खिदमत अंजाम दे रहे हैं तो फबिहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें यह भी देखना है कि हम हकायक को ट्रू सेंस में पेश करें। हम यह भी देखें कि इमरान खान ने अगर ये जो इल्जाम लगाया है कि खरीद और भावताव हो रहा था, तो इमरान खान के लिए भी भावताव करवाने के लिए जहांगीर तरीन का तैयारा घूमता फिर रहा था। जहांगीर तरीन लोगों को सूरह यासीन और पंसूरा पढ़ के ईमान जगह जगह के उनको इमरान खान की हुकूमत में नहीं लेके आए। एक ऐसे आदमी को इमरान खान के बराबर में खड़ा करके उनको पीटीआई का पट्टा पहनाया गया जिसने अदाकारा शबनम का गैंग रेप किया था। अब सुनूंगा आपका जवाब। अच्छा ठीक है, बहुत सी बातें आप सही कह रहे हैं, ठीक है। इमरान खान साहब ने बहुत से गलत लोगों पर एतमाद किया, बहुत से गलत लोगों को टिकट दिया। अब ये जो जितने लोग मुनहरिफ हुए हुए हैं, जो साथ जाके मिल गए, उनके जिन्होंने एंड टाइम पे गद्दारी कर दी ना इमरान खान के साथ, बेवफाई कर दी, छोड़कर उनके साथ जाके चले गए, इनको लोटे कह रहे हैं, जो इनाम तो इमरान खान को आप मासूम कह रहे हैं, बुरे टाइम पर, मुश्किल टाइम पर उनको छोड़कर जा रहे हैं। सॉरी, क्या कह रहे हैं आप नूर? तो इमरान खान को आप मासूम समझ रही हैं? खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ, स्पोक्स पर्सन खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ हैं। फिजा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं। पर्सन हम अपनी अपनी बात कर रहे हैं। फिजा, जनाब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अपोजिशन को अब तक सही कि क्या हुआ है। राविया ने रिवायत का कहना है कि समझ तो खुद खान साहब को भी नहीं है कि ये उनसे क्या करवा लिया गया है। सर, ये धोखे में रख करके करवाया गया है या मासूमियत में, जिस तरह से मासूमियत में अमेरिका का नाम ले गए थे अपने खिताब में, उसी तरह से ये मासूमाना हरकत उन्होंने फरमाई है? असल में बुनियादी तौर पर इनको सियासत का कोई इल्म नहीं है। ये कहते हैं कि मैंने पॉलिटिक्स पढ़ी है ऑक्सफोर्ड में, तो मेरे ख्याल में वहाँ पर ऑक्सफोर्ड में पॉलिटिक्स जो पढ़ाई जाती है वो इसी तरह की जहालत होती है जो हमारे वज़ीर आज़म में कूट कूट कर भरी हुई है। उनको पता नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उनको पता नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स क्या है, उनको पता नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह फंक्शन करता है और किस तरह काम करता है, उनको पता नहीं है कि इदारों की फंक्शंस कहती हैं। वो कैसे कह सकते हैं? यानी जो कुछ कहा गया और जिसकी बुनियाद पर असम्बली का इजलास एडजर्न किया गया और बाद में तोड़ा गया, क्या ये कह रहे हैं कि जी हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ये ले गए थे इशू? ओ भाई, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ये फोरम थोड़ी था कि आप उसके लिए असम्बली को तोड़ने का जवाब बनाते। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का उन्होंने भी इनसे यही कहा था कि आप सबूत ला कर दें,
हम जाकर आगे और कार्रवाई करते हैं। तो ये इनके पास कोई सबूत था नहीं, और इन्होंने देखें किसी भी शख्स को, असेंबली को कम से कम अगर तोड़ने के लिए ये जवाब बनाते हैं तो आपको पहले क्या करना पड़ता है। 3 जमातें पाकिस्तान की तारीख में कलअदम करार दी गई। नंबर 1 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान को किया गया, लेकिन कार्रवाई से पहले पूरे लीगल प्रोसेस को अपनाया गया। उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान के लिए इन्होंने रेफरेंस दाखिल किया और शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार किया गया। उनकी पार्टी कलकत्ता चली गई और ये 2 साल तक, यानी 70 से इन्होंने गिरफ्तार किया, मार्च से, और दिसंबर 71 तक ये कोई चीज साबित नहीं कर सके। कोर्ट में ये प्रूव ही नहीं कर सके हैं कि वो गद्दार है। और तीसरी जगह पर अवामी नेशनल पार्टी के खिलाफ, नेशनल अवामी पार्टी के खिलाफ भुट्टो साहब गए थे और भुट्टो साहब ने साबित नहीं किया था और कोर्ट ने इनके खिलाफ 400 गवाह पेश होने थे जो नहीं पेश हो सकते थे, और इसलिए नैब जो है उसको, वो भी कलअदम रही, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी। इन्होंने एक दिन में, 1 मिनट में पूरी अपोजिशन को गद्दार करार दे दिया। ना किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने किया, वो तो उन्होंने लियाकत अली खान के दौर में हुआ या भुट्टो साहब के दौर में हुआ या उससे पहले जो है वो और कार्रवाई हुई, लेकिन जो भी कार्रवाई हुई वो कोर्ट में ले गए। ये कोर्ट में नहीं ले गए, इन्होंने ये सब कुछ जो है वो फवाद चौधरी को जज बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट का भी, और सुप्रीम कोर्ट से भी बाला कोई और, शायद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से भी आला कोई चीज थी, फवाद चौधरी, जिन्होंने उनको गद्दार करार दे दिया। और जो है डिप्टी स्पीकर की मसनद पर जो बैठा था उसने इसको जायज करार दे दिया, और इमरान खान ने उसको जायज मानते हुए असेंबली तोड़ दी, और जो है वो सदर मुमलका जो थे उन्होंने वो उसको मान दिया। तो ये चारों शख्सियात ने मिलकर आइन को एब्रोगेट किया और उसको जो है वो अबाइंस में रखा और उसको पर अमल दरामद रोका और उसकी खिलाफ वर्जी की, और इस जरिए से वो आर्टिकल 6 के मुताबिक हाई ट्रीजन के मुर्तकब हुए हैं, और इनके खिलाफ जब भी कार्रवाई होगी तो ये सारे के सारे एविडेंसेस जाएंगे। अल्लाह रहम करे। आमिर जी साहब, सर हाई ट्रेजन के इख्तिसार के साथ अगर आप मुझे बताएं तो फिर हम। अच्छा, ये लगायत साहब जो है ना, मैं इनसे बड़ा मरूब होता हूँ कि ये इतना अच्छे तारीख के हवाले देते हैं और माशाल्लाह जो उनकी याददाश्त है। अच्छा, अब अगर देखें हमारे यहाँ वक्त सही कहा इन्होंने कि कोई चीज़ साबित नहीं हुई, लेकिन साबित ना होने का मतलब ये नहीं कि उस जुर्म का इर्तिकाब नहीं हुआ। मतलब है कि हमारी तारीख जो है, अगर ये सब कुछ ना होता तो गालिबन मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा ना होता। देखें, जुम्मा खान सूफ़ी एक साहब हैं, उसी पार्टी के हैं, नेशनल अवामी पार्टी के उन्होंने बड़ी मानकुतुलारा किताब लिखी फ़रेब नातमाम, और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से नैब के जो लोग थे जो मफरूर होकर अफगानिस्तान में बैठे हुए थे, वो किस तरह से उस ज़माने की सोवियत यूनियन के साथ, भारत के साथ और अफगान इंटेलिजेंस के साथ मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी कराते थे, इसके खिलाफ साजिश भी करते थे। और ठीक है, वो और बात है कि सियासी तकाज़ों के तहत उनको बाद में दोबारा पाकिस्तान ला के रीइंस्टेट कर दिया गया। मैं अब नाम नहीं दोहराऊँगा, वो सारे मतलब है